my beautiful souls, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 25 से लेकर 31 में लास्ट वीक ऑफ मई 2026 क्या चेंज एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। अब बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। कार्ड दिखने में थोड़े भयंकर हैं बट इसका मीनिंग बहुत ब्यूटीफुल है। ग्रुप नंबर 1 कॉमेमोरेशन। ओके, ग्रुप नंबर 1 मैं मीनिंग बताऊंगी जब रीडिंग करेंगे। ग्रुप नंबर 2 ब्लैक वर्ड्स रिडेम्पशन। ब्लैक वर्ड रिडेम्पशन। एंड ग्रुप नंबर 3 ड्रीमी डेज। ड्रीमी डेज। ओके, मार्च जून सितंबर दिसंबर ग्रुप नंबर 3 आपकी बर्थ मंथ। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड ग्रुप नंबर 1 फरवरी में अगस्त नवंबर। थैंक यू सो मच। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1 फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। तो मेजर कोई ट्रांजिट नहीं है, नक्षत्र का परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर जो मेजर 2 प्लैनेट का नक्षत्र परिवर्तन, जैसे वेनस आद्रा में रहेगा एंड मरकरी है मृगशिरा में। यहाँ पर बात करते हैं वेनस के आद्रा को लेकर। वेनस बेसिकली द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लव, लग्जरी आइटम, इस टाइप की चीज़ें। बट आद्रा एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का एक नक्षत्र है जहाँ पर रुद्र कनेक्टेड होती है, जहाँ पर आई ड्रॉप मतलब जहाँ पर बहुत सारी एक्सपीरियंस होते हैं, हाई इंटेंस इमोशन आद्रा में काम करते हैं। आद्रा साइंटिफिक चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कुछ इन्वेंशन है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 1 ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप ऐसी कोई लग्जरी आइटम खरीद रहे, जैसे फ़ोन हो गया, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई चीज़ है, एक लग्जरी गुड, एक एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पर काम कर रही है बट इट्स बिट एक्सपेंसिव। आप ऐसी चीज़ों को परचेज़ करिए। हो सकता है आईपैड हो सकती है, किसी के लिए फ़ोन हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकती है, किसी के लिए एसी हो सकती है। बट जहाँ पर बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी काम करेगा। ओके, दूसरी है रिलेशनशिप के मामले में। वेनस जब आद्रा में होती है, जैसे आइदर इज ए स्ट्रॉन्ग हेट और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लव, बिकॉज आद्रा हैज़ ए इंटेंस इमोशन। महादेव जब माता सती की बॉडी लेकर घूम रहे थे एंड सुदर्शन चक्र से 51 बॉडी पार्ट्स होकर सत्यपीठ का निर्माण हो रही है, महादेव का जो शोक है उस टाइम पर में कि हाथ में बॉडी नहीं है, वो जो तकलीफ़ है वहाँ से आद्रा का कनेक्शन है। तो एक शोक काम करता है, एक इंटेंस इमोशन काम करते हैं यहाँ पर। किसी का चले जाना हो सकता है या फिर किसी के प्रति प्यार हो सकती है, जिसका वर्णन करना, जिसका एक्सप्लेन करना बाय वर्ड्स इज बिट डिफिकल्ट। वेनस आद्रा। अब यहाँ पर थोड़ी ट्विस्ट काम करी है मरकरी का मृगशिरा। मरकरी इज लॉजिक, आपका बुद्धि, एंड मृगशिरा बहुत फिकल माइंडेड एक नक्षत्र है। मृगशिरा में बहुत कॉशस अलर्ट एनर्जी होती है, बट इस रूल्ड बाय चंद्र, मार्स का नक्षत्र होने के बावजूद भी इसका डेटी मून है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको मृगशिरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस जगह पर इलीगल चाइल्ड, अडेप्ट करना बच्चे, इस टाइप के मृगशिरा में वो एक डोमेन है उसका। कुछ ना कुछ इस टाइप की दिक्कत होती है, मैरिटल इशू यहाँ पर दिखने को मिलती है। तो जब भी मरकरी मृगशिरा में वो ट्रांजिट कर जाएगा यहाँ पर, एक कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको लॉजिकली किसी चीज़ को निर्णय लेने में दिक्कत क्रिएट करता है मरकरी इस टाइम फ्रेम में। बट हाँ, अगर आप क्रिएटिव क्राफ्ट्समैनशिप, आप कुछ बुक्स पढ़ी हो, कुछ चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, इस टाइम फ्रेम में डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रति आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आप खरीदते हो, आप पढ़ते हो, वो चीज़ें के लिए मरकरी मृगशिरा इज़ फाइन। आर्ट के लिए बहुत अच्छी है ये टाइम फ्रेम, बट डेफिनेटली लॉजिकल आप नहीं रहते हो, आप बार बार ना भटक जाते हो अपनी थॉट्स को लेकर। अब यहाँ पर जो आपका काम है कॉमेमोरेशन, क्या मतलब है इसका। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर एक लेडी बैठी है जो बेसिकली
कुछ जैसे फेयर वाले होते हैं ना, जैसे वो किसी का, मान लीजिए किसी का डेथ हुई है, ठीक है, एंड उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से या फिर बहुत भव्य तरीके से वो जो गुड बाय है, वो जो लास्ट राइट्स है, एक सम्मान देना, वो यहाँ पर थोड़ी दिखाया गया है। अपने पितृ के पति हो सकती है, किसी व्यक्ति लॉस्ट लव वन उनके पति हो सकते हैं, रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ना एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसकी पति वो जैसे सम्मान दिखा रही है या फिर ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है उनके नाम पे। जैसे आप हो सकता है किसी ऐसे जगह पर कुछ कंट्रीब्यूट आप कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, बट उस व्यक्ति की सम्मान के लिए उनकी जो काम उन्होंने करा है उस वजह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट्स सी क्या थीम है। नंबर 1, लास्ट वीक में 2026 थीम क्या है आपके लिए। वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। ओके, देखते हैं आपके करियर वर्क फील्ड में क्या चल रही है नेक्स्ट 7 डेज में, लास्ट वीक में 2026 ग्रुप नंबर 1 के लिए। कोई पिक्चर आप देख रहे हो जैसे बार बार, कोई एल्बम हो सकती है, किसी की फ़ोटो हो सकती है, कोई फ्लैश, मतलब इंटेंस इमोशन जिसके लिए है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज का थीम क्या है, 25 से लेकर 31 में ग्रुप नंबर 1 थीम क्या है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 एनर्जी देखते हैं एस्ट्रो से। बेसिकली मून वर्गो से स्कॉर्पियो तक जाएगा, जो 25 से लेकर 31 मई तक, वर्गो से लेकर मून स्कॉर्पियो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट। आपको घर में ना फ्रेश फ्लावर्स रखना चाहिए। जितना आप रूम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हो उससे कहीं ज़्यादा ना एवरीडे हो ना हो, एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ बाद आप ना घर में फ्रेश फ्लावर्स लेकर आइए। ईश्वर को तो देंगे ही, साथ में आपकी बेडरूम में या फिर घर में लिविंग रूम में कुछ फ्रेश फ्लावर्स रखिए। ग्रुप नंबर 1 ये आप देखेंगे आपके लिए, मतलब आपके मूड को बहुत पॉजिटिव कर देगा। नेचर के साथ कनेक्टेड। लुक दिस कार्ड ऑफ ओरिजिनलिटी। यहाँ पर एक डिस्कवरी दिखाई दे रही है। लुक, यहाँ पर एक मशीन की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओरिजिनल थॉट्स को एक्सप्लोर करना, उसको लेकर काम करना, एक साइंटिस्ट रिसर्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज। ट्रूथ वीक स्टार्ट हो रही है। ट्रूथ की बात जब भी होती है ये कहीं ना कहीं सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है कि तुम मानो या ना मानो, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द क्लैरिटी। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी चीज़ को आप बहुत मजबूरी में हो या फिर ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रही है। किसी सच को मान लेना, कोई ऐसी घटना हो सकती है, बिकॉज ट्रूथ आने का मतलब है क्लैरिटी आ जाना, कोई रिलेशनशिप को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर। किसी की बात सुनकर आपको लग सकता है कि ऐसा मुझे बात कर रहा है, शायद इसका इंटेंशन ऐसी ही थी शुरू से ही। तो इस टाइप से भी क्लैरिटी यहाँ पर आ सकती है, बिकॉज वेनस आद्रा का प्रभाव, मरकरी मृगशिरा का प्रभाव तो सब में पड़ेगा मोर और लेस। दिस अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मिड वीक में यहाँ पर एक स्टोरी है जहाँ पर एक लेडी जो ड्रैगन को पाल पोस कर बड़ा करते, 3 ड्रैगन होता है उसके पास, एंड ड्रैगन उसके लिए एकदम चाइल्ड है, मतलब बच्चे हैं। जब भी वो मुसीबत में पड़ती है ड्रैगन को बस वो मन से बुलाती है, ड्रैगन अपीयर कर जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना वो देखकर मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही है। स्ट्रेंथ मतलब मिड वीक में एक पावर को रिक्लेम करेगी आप। जो भी सिचुएशन यहाँ पर एक मायूसी अपसेट मोमेंट से दिखाई दे रही है। आपकी फूड को लेकर कुछ इशू हो सकती है जब आप वीक स्टार्ट करो, जैसे आप स्किप कर रहे हो कोई खाना, मील स्किप कर रहे हो, डिनर स्किप कर दिया काम की वजह से, बट मिड वीक में चीज़ें फिर से आप पावर को रिक्लेम करना, अपनी सत्ता में वापस आना जिसको हम कहते हैं, या फिर एनर्जी वाइज भी आप बहुत फिट महसूस करते हुए दिख रही है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर।
देखिए आपका हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आपका मन भी ठीक नहीं होगा। तो मुझे मिड वीक में ना चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। दिस ए कार्ड ऑफ सैंक्चुअरी, आपका अपना दुनिया। जैसे स्कॉर्पियो में जा रही है मून स्कॉर्पियो में नीच हो जाते हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत छिप जाते हैं, मन का बातें छिप जाती हैं, हर चीज़ें यहाँ पर गुप्त हो जाती हैं। तो स्कॉर्पियो में जब मून चला जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर शनि की ट्राइन लेके, जिसकी वजह से आपकी खाना भी ठंडा, फ्रिज का खाना, इस टाइप की खाना बार बार खाना हो सकती है, ठंडा ठंडा खाना आपको पसंद हो सकते है वीकेंड के टाइम फ्रेम में। सैंक्चुअरी का मतलब आप किसी जगह का आनंद लेना चाहते हैं और अपने घर में आप रहना चाहते हो, या फिर आप ऐसे जगह पर भी आप जा रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है दिस इज़ माई सैंक्चुअरी, मुझे 2 दिन यहीं रहना है। एंड बट कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं एक महल को दिखाया गया है जहाँ पर ना कुछ बर्ड्स वगैरह, पुरानी हवेली टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकते हैं, आप विजिट करें ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड जहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, जिस हवेली से जुड़ी, जिस घर भवन से जुड़ी कुछ हिस्ट्री चलते आई है, कुछ मिथ, कुछ स्टोरी है। ओके, बर्ड्स फीडिंग, बर्ड्स आपके लिए एक टोटेम हो सकती है, आपको सपने में हो सकती है इस टाइप की महल दिखाई दे। ओके, रेजिस्टेंस है एंड विद दिस आइसोलेशन। सो इस वीक में आप कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट आप जब कर रही हूँ, आपको लग रहा है मैं पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। यहाँ पर एक पैरट को दिखाया गया है जो बेसिकली कारक है कम्युनिकेशन का, मातंगी का व्हीकल भी है, वाहन भी है, बट ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, जैसे कम्प्लीटली क्लियरली एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत हो रही है। एंड बुल है जो फोर्सफुली चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, बट बुल भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देख रहा है, एक बैरियर देख रहा है। एंड थोड़ी बहुत आइसोलेशन यहाँ पर दिख रही है किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज यहाँ पर भी तो वो एक मेमोरी है, एक याद है, एक एल्बम खोलकर किसी की पिक्चर देखकर उसको याद करना, उसको सम्मान देना हो, याद करना हो। क्योंकि यहाँ पर ना आइसोलेशन ये भी बता रही है कि आप सडनली ऐसा हो सकता है कि आपने सुना कि परिवार के कोई सदस्य बहुत टाइम से बेड रिडन थे, उनका लिबरेशन हो गया, एंड स्पेसिफिक 10% के लिए हो सकते, बिल्कुल भी सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पर जैसे सैटर्न रेवती में है, जिसकी वजह से ये संभावना लिबरेशन, वो सोल को फ्री कर देते हैं, तकलीफ से फ्री कर देते हैं। फॉरेस्ट गार्जियन, सो ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। आप किसी जंगल में जा रहे हो, फॉरेस्ट गार्जियन का मतलब आप जहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पर अनसर्टनिटी है, फॉरेस्ट गार्जियन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए ग्रुप नंबर 1। एंड लुक दिस कार्ड ऑफ नेचर, it is time to enjoy nature around you. If you feel anxious about a situation in your life or career, take a walk to clear your head and be healed. मतलब नेचर सब चीज़ों को ग्राउंडेड कर देते हैं, आपकी एंग्जाइटी, आपकी डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, फ्यूचर को लेकर, फाइनेंस को लेकर हो सकती है। तो इस वीक में आप कोशिश कीजिए थोड़ी नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पार्क में जाइए, कोई फॉरेस्ट एरिया में जाइए। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्जियन भी आई हुई है। करियर वर्क फील्ड के लिए देखिए ब्लेसिंग्स कार्ड दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज अबाउट टू कम, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय ब्लेसिंग्स पोरिंग इन, योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट दिस मोमेंट। मतलब आने वाले समय काल में या फिर जून में जैसे ही गुरु ट्रांजिट करेंगे, कैंसर राशि में प्रवेश करेंगे, वो पुनर्वासु से प्रवेश करेंगे। पुनर्वासु इज अ रिबिल्ड, रिस्ट्रक्चर, रिफ्रेम करना, पुनः प्रज्वलित होना, पुनः अग्नि प्रज्वलित होना। जो बुझ गई थी, जो दिया बुझ गई थी, वो पुनः प्रज्वलित होगा, वही तो है पुनर्वासु, पुनः घर लौट कर आना। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए वो एक होता है ना कि होप चली गई है, वो लॉस्ट होप जो है वो वापस आएंगे आपके करियर वर्क फील्ड की जगह पर। ओके, लेट्स सी करियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 1, 25 से लेकर 31 मई 2026। वन टाइम मोमेंट। कोई प्रोसेस चल रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बातचीत चल रही है, प्रोसेस चल रही है, कोई प्रोजेक्ट पर काम हो रही है शायद, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल बेसिकली एक प्रोसेस है जो कंप्लीट नहीं हुई है अब तक। मास्टर कार्ड में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप के लिए असर्टिव रहना, अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरत को सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर अटैक करना इस वीक में थोड़ी ज़रूरत भी है, बिकॉज यहाँ पर ड्रैगन है। आपको ट्रूथ के साथ भी रहना है, जस्ट मतलब सच भी बोलना है, अपने सच के लिए थोड़ी लड़ना भी पड़ सकता है आपको। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप की चेयर, अपने आप को बचाना, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। आपकी पोजीशन को बचाना बेहद ज़रूरी है।
यहाँ पर वल्नरेबल नहीं हो सकते, आप सेंसिटिव होकर, भावुक होकर डिसीजन नहीं ले सकते, जो मृगशिरा का ट्रेट से मरकर मृगशिरा में ओके लॉजिक खो जाती है मृगशिरा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जो गति है, जो मतलब जो मोशन है, बहुत धीमी गति है। कुछ व्यूअर्स के हो सकते हैं कि आप अपने घर के पास से ट्रांसफ़र चाहते हैं कि आप मेरे जहाँ पर घर है वहीं पर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, घर से बहुत आसपास ही में हो जाए। इस टाइप की सिचुएशन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए आपको बहुत कॉशियस अलर्ट होकर स्टेप उठाना पड़ सकता है एक झटके में वो चीज़ें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी कॉशियस नाइट, वेरी अलर्ट एंड प्रिकॉशंस लेने वाला नाइट है, झटके से कोई डिसीजन नहीं लेगा। 10 ऑफ कप्स में वो शांति है, तो यहाँ पर अगर आपको शांति चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। एंड आपकी कैरियर वर्क में ब्लेसिंग्स आ रही है। ऐसे जगह पर हो सकती है आप जा रही हो जहाँ पर आपको शांति मिलेगा, पीस मिलेगा आने वाले समय काल में, बट यहाँ पर मुझे वो प्रोसेस दिख रही है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, पाइसेस एनर्जी। अपनी हेल्थ को लेकर हेडलेस हो जाना, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कहाँ से क्या हो रहा है। आप देखेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको बहुत पेट की इशू चल रही है, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू चल रही है, आप वही खाना लगातार खाते जा रहे हो जिसकी वजह से इशू हो रही है। तो हेडलेस हो जाना अपनी हेल्थ को लेकर, कि आपको लग रहा है पेट दर्द हो रही है, बट वो खाना को तो स्किप करना चाहिए, वो खाना को तो हटाना चाहिए, एलिमिनेट करना है उस रूटीन से। तो हैंगमैन बहुत ज़्यादा एक स्लीप मोड, कि मैं एवरीडे मंदिर जाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, मैं खुद सोया हूँ और एवरीडे भगवान को जगाती हूँ। तो यहाँ पर वही बात हो गया, मैं एवरीडे मैं सोई रहती हूँ और घंटी बजा बजा कर उनको जगाते रहती हूँ। तो यहाँ पर आपका जागना हेल्थ की जगह पर बेहद ज़रूरी है, आपका अवेयरनेस, आपका थोड़ी कंसर्न होना ज़रूरी है। कौन क्या यहाँ पर कर देंगे, एडवाइस से मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, करना तो आप ही को पड़ेगा। हैंगमैन की एनर्जी बहुत पॉज, सस्पेंडेड, हेडलेस मूवमेंट को भी दिखाते हैं, जहाँ पर अपनी आप इसीलिए देखेंगे उत्तर भाद्रपदा, रेवती, पूर्व भाद्रपदा, अपनी पूर्व भाद्रपदा फिर भी हेल्थ को लेकर थोड़ी अलर्ट रहता है, बिकॉज गुरु का एनर्जी रहती है। उत्तर भाद्रपदा, रेवती में तो हेल्थ का लेकर बहुत इग्नोरेंस है, इसकी वजह से उनके जीवन में रैंडम हेल्थ इशू चलते हैं। दिस इज़ द मैजिशियन, आपकी स्पिरिचुअलिटी में कार्ड आ रही है। एंड ये कहीं ना कहीं मंत्र चैंट करना, जैसे यार्ड एलिमेंट में अगर मरकरी हो तो मंत्र चैंट करना, ये बहुत पॉजिटिव रहता है। मंत्र सीखना, पर्टिकुलर किसी मंत्र का, श्लोक का एकदम से वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग कहाँ यूज़ होती है, कैसे होती है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टूल, टेक्निक, चाहे वो जर्नलिंग हो सकती है, इस टाइम के लिए दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ की बात करें, धूम मची हुई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स इंतज़ार है, एक बार लग रहा है सब ठीक हो जाए, बात कर लेती हूँ, और तुरंत लग रहा है नहीं, बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इट्स ओवर, नो सेकंड चांसेस। तो यहाँ पर एक डिलेमा काम करेगी। आप अपने आप को बहुत बेहद रोकने की भी कोशिश करें। मैंने आपको शुरू बताया कि वेनस आद्र इंटेंस इमोशन काम करते हैं यहाँ पर। समटाइम्स इट्स लाइक हेट नहीं चाहिए, समटाइम्स लग रहा है कि वो नहीं होगा तो क्या होगा, एक डिलेमा यहाँ पर दिख रही है। सो ओके, लेट्स सी। गाइडेंस, नोटिस द स्पेशल पर्सन। वाओ, ये कार्ड, यही एक कार्ड है इस डेक में जो थोड़ी लव रिलेटेड है। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन लाइक a twin flame, soulmate. So on this day, take notice of someone whom you have previously ignored. That person is your teacher, your special angel, or he or she will do or say something you have been waiting for, just because you are recognizing the beauty of his or her spirit. Your goal to see that everyone is capable of helping you heal and vice versa. मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपको हील करना चाहते हैं, या फिर आपको मोटिवेट करते हैं एवरीडे, या फिर आपके साथ जुड़ी हुई है। सो नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, डोंट इग्नोर दैट पर्सन। ये कोई भी हो सकती है, बट इट्स अ वेरी स्पेशल पर्सन इस वीक में। एंड थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हो नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ क्या नेक्स्ट 7 डेज आ रही है, 25 से लेकर 31 में। आपकी रीडिंग के दौरान थोड़ी ब्रेक लग गई, मैं पूरी रीडिंग नहीं कर पा रही थी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी अभी ब्रेक दिख रही है, चीज़ें थोड़ी रुकी हुई है, सडन पॉज हो गई। कोई काम आप करने वाले थे, कोई इनिशिएशन, कोई एफर्ट्स, इट्स ओके।
बिकॉज ऑफ ट्रांजिट हो सकती हैं कि थोड़ी ब्रेक लग गई कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू की वजह से, इट्स ओके, ये टेम्पोररी टाइम फ्रेम आपकी चल रही है। यहाँ पर अगर ट्रांजिट की बात करें, वेनस आद्रा में है एंड जो जोडियक साइन है वो अभी सेम ही है, कुछ बेसिक कुछ यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रही है। वेनस जब आद्रा में है, कुछ लग्जूरियस कुछ एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं आप खरीदें, ओके, फ़ोन हो सकते हैं, आईपैड हो सकती हैं, कुछ घर से जुड़ी हो सकती हैं, रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं, बट इट्स बिट एक्सपेंसिव। लग्जरी मतलब आप 10 चीज़ें नहीं खरीदोगे, आप एक ही खरीदोगे, एकदम मतलब अच्छा वाला उठाओगे, ओके, मार्केट से। दूसरा है वेनस ब्यूटी भी है, लव भी तो है, तो इंटेंस इमोशन, आइदर इज अ स्ट्रॉन्ग हेट और स्ट्रॉन्ग लव। एक यहाँ पर वेनस जब आद्रा में होते हैं रिलेशनशिप में एक फ्लैक्चुएशन बहुत देखने को मिलती है, समटाइम्स यू आर टू अटैच, समटाइम्स टू डिटैच्ड, इसके सिचुएशन। और दूसरा मरकरी मृगशिरा में, मृगशिरा में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल चाइल्ड, अडेप्ट करना बच्चे, इस टाइप की चीज़ें दिखने उसका डोमेन है मृगशिरा का, बिकॉज ऑफ चंद्र इल्यूशन काम करते हैं उनका, एक इंडिसाइसिवनेस काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत होती है। बट यही एनर्जी अगर चैनल होती है प्रॉपरली तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी राइटर वो बन सकते हैं, रिसर्चर, किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। बट मरकरी जब मृगशिरा में होती है, मरकरी लॉजिक है और मृगशिरा में लॉजिक काम नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दिल से भावना प्रधान होकर डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपकी लॉजिक से ज़्यादा आप भटक जाते हो, लॉजिकली चीज़ों को मतलब कर नहीं पाते हो, डाइवर्टेड हो जाना, माइंड से डाइवर्टेड हो रहना। एंड बिकॉज अभी वेनस आद्रा में भी है, जिसकी वजह से आपकी इमोशंस भी काफ़ी फ्लैक्चुएट करेगा। इट्स ओके, टेम्पररी टाइम फ्रेम है। देखते हैं क्या ऑप्शन कार्ड है। सो ब्लैक वर्ड्स रिडेम्पशन, लुक्स लाइक डेविल बट सी इज़ नॉट डेविल। यहाँ पर क्या हो रही है, जैसे बहुत टाइम से आप एक प्रोटेक्शन के घेरे में थे, आप किसी नेगेटिविटी से बचने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, चाहे वो स्पेल हो सकते हैं, कोई रेमेडीज़ हो सकती है, बहुत कुछ कर रही थी एंड इनविजिबल पावर सपोर्ट भी आपके साथ काम कर रही है। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उतना खतरा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो ब्लैक क्वीन ब्लैक किंग के जैसे बर्ताव नहीं करनी है, एनर्जी को रिलीज़ करो, बहुत ज़्यादा खतरा अब नहीं है, तुम प्रोटेक्टेड हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा एक काउंटर अटैक और एग्रेशन की मोड हो सकती हैं चीज़ों को लेकर कि आपको लोग गलत समझ सकते हैं, आपको लोग आसपास के लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके बर्ताव को लेकर। आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं वो शायद इम्पोर्टेंट ना भी हो, बट कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहने की वजह से आप देखेंगे आपको हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकते हैं। आप जब सौम्य रूप में होते हैं, जब आपकी गुस्सा नहीं है, आप एकदम अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो भी चीज़ मिल रही है उसमें आप खुश हैं, आप देखेंगे आप ग्लो करते हैं। बट इस जगह में बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एकदम काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो। बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, सिल को अभी साइड पर रखो, सब ठीक है। एंड कुछ के लिए अगर आप दूसरों के प्रति कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे दूसरों के लिए, एंड स्टॉप दिस नाउ, तुरंत किसी के प्रति रिवेंज, किसी के प्रति कुछ गलत सोच विचार, कुछ स्पेल, तुरंत इसको स्टॉप कर दो। यहाँ पर वो एनर्जी भी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। लास्ट वीक में 2026 थीम कार्ड ग्रुप नंबर 2। वीक स्टार्ट हो रही है मिड वीक एंड वीकेंड। वीक स्टार्ट हो रही है वर्गो से आई थिंक, एंड एंड हो रही है स्कॉर्पियो में। देखते हैं मून वर्गो से लेकर मून स्कॉर्पियो ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपकी वीक करियर वर्क फील्ड के लिए क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोड स्पिरिट। चॉइसेस काम कर रही है, कोई क्रॉस रोड और चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़। ग्रुप नंबर 2 लास्ट वीक में
जब तक गुरु को मरकरी गुरु मिलते नहीं हैं या फिर वेनस भी नहीं मिलता है, मरकरी के लिए डिफ़िकल्ट हो रही है लॉजिकली एक्शन लेने में कि क्या करना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या है आपके लिए वीक जब स्टार्ट हो रही है। प्लेफुलनेस एनर्जी, मतलब खाना शेयर करते हुए दिखाई दे रही। दो दोस्त मिलकर रेस्टोरेंट में गए, कैफेटेरिया में गए, कॉफ़ी पी रही है या फिर कुछ खाना यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। दो दोस्त मिलकर बातचीत हो रही। पुराने दोस्त हो सकते हैं, आपके ओल्ड स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, यूनिवर्सिटी का फ्रेंड, कलीग। यहाँ पर जैसे बातचीत चल रही है, प्लेफुलनेस एनर्जी के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हुए दिख रही है। सडन कोई नॉक हो सकते हैं कि एकदम से कोई लेटर आया, किसी कोई इनविटेशन हो सकती है आपकी वीक के स्टार्ट में। मिड वीक की अगर बात करें, दिस इज़ द ग्रेस, जैसे यहाँ पर एंजल ही जैसे हक कर रही है एज अ चाइल्ड, जैसे सब कुछ सरेंडर करते हुए दिखाई दे रही है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो मिड वीक में बहुत ग्रेस एलिगेंस के साथ आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, जहाँ पर कोई मलिनता नहीं है। आपकी एनर्जी में, ऑरा में बहुत शांति है, पीस है। ग्रेस का मतलब ही है पीसफुली किसी चीज़ को कंप्लीट करना, जहाँ पर आप फुल सरेंडर के मोड में है। समय कब होगा, मिड वीक में वो एनर्जी, वो बेचैनी नहीं है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द सिंप्लिसिटी। वीकेंड में वो सिंपल खाना हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में जा रही है तो शनिदेव की ट्राइन लेगा चंद्र, जिसकी वजह से ठंडा खाना, कम खाना, कुछ खाना को स्किप कर देना, कम खाना। एंड ऐसा हो सकता है कि वीकेंड में थोड़ी आप लाइट खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइट, या फिर सात्विक खाना, या फिर आप बाहर भी निकल कर जा रहे हो ना, तो ड्रेस भी ऐसे पहन रहे हो जहाँ पर दिखावापन बिल्कुल नहीं है, बहुत नॉर्मल। इसीलिए तो कहते केतु फकीर है। फकीर बद लूज फिटिंग ड्रेस, ब्रीदेबल हो, कॉटन हो, बहुत थोड़ी बहुत, जैसे लोग क्या कहेंगे इसके लिए नहीं, बट मुझे शांति से कंफर्टेबल रहना है, दैट्स योर प्रायोरिटी वीकेंड में। ओके, आप ना बहुत सिंपल चीज़ों को एंजॉय करोगे। इस टाइप की जो चीज़ें पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें, बट आप देखेंगे करते हुए, आप जब खुद करते हैं बहुत आनंद महसूस होती है। कुछ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है आपको अलाइनमेंट के लिए। विच हाउस, यहाँ पर बहुत विच की एनर्जी है, एंजल की एनर्जी है। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, कि मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन काम करते हैं। आपको हो सकता है कि समय के आगे किस्मत से ज़्यादा मिलते नहीं, जिसकी वजह से, और समटाइम्स मैनिफेस्टेशन प्रोसेस गलत हो जाती है, जिसकी वजह से मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। बट आपको बोला जा रही है कि यू आर ए लाइट वर्कर, यू आर ए गुड विच, यू हैव ए वेरी वाइट लाइट एनर्जी। तो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन में पावर है, आपकी ब्लेसिंग्स में पावर है। यहाँ पर एक इंडिसाइसिव मूड, जैसे मैं आपको बोल रही थी मरकरी मृगशिरा में है, तो एक इंडिसाइसिव मूड यहाँ पर काम करेंगे। एंड द मैनिपुलेशन इज हियर, द मृगशिरा। द मृगशिरा कुछ टाइम पहले जो विजय थालापति यहाँ पर जीत गए, उनकी कुंडली में मृगशिरा बहुत डोमिनेंट है। मैंने जितने भी आज तक कुंडली में देखी है, मृगशिरा, चित्रा, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप। मृगशिरा में बहुत सारे प्लैनेट का बैठ जाना, ये डेफिनेटली आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट 7 डेज में मैनिपुलेशन से बचना है। खुद को ना आप खुद करेंगे, ना दूसरों के मैनिपुलेशन में ट्रैप्ड होना है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। बट आपका कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर रिडेम्पशन का कार्ड है, प्रोटेक्टेड है आप। बट किसी की बातों से प्रभावित मत हो जाए। मृगशिरा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पर्सन ईजिली। जो विजय थलापति की चार्ट है, मृगशिरा इज डोमिनेंट, एंड वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ही सेलिब्रेट किया जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना वो मैनिपुलेशन है, यहाँ पर शुड बी केयरफुल। शॉपिंग दिखाई दे रही है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर ऑनलाइन सेलिंग जो होती है, जो मेसो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट में जो लोग ऑनलाइन सेलिंग वगैरह करते हैं ना, जो रिटेल का गुड सर्विस जो होती है, इस टाइप की कुछ फील्ड में काम करते हुए दिखाई दे रही है, जो इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। मतलब आपको अपडेट करना पड़ेगा एवरीडे। तो इस टाइप की शॉपिंग और ड्रेस रिलेटेड कुछ यहाँ पर बिजनेस फीलिंग्स। You may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. अपनी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हो, इमोशनल हो रही हो, भावुक हो रही हो। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लोग कह रहे हैं कि डिस्काउंट दे दो,
50% डिस्काउंट दे दो। आप अपने लॉस में जाकर आप डिस्काउंट दे रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी स्टैंडर्ड लेवल को आपको मेंटेन करना चाहिए। तो आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं कि लॉस बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाए वो प्रॉफिट तो दे ही नहीं रहा, रादर जो अमाउंट लगाए वो भी वापस नहीं आई। तो इस चीज़ को लेकर कि लॉसेस एक पार्ट है, वो होगा, हर बिजनेस में होती है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आप देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। नई स्ट्रेटेजी के साथ, नई प्लान के साथ चीज़ों को फिर से स्टार्ट करो। ओके, देखते हैं क्या करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नंबर 2 मैसेज है आपके लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ शॉर्ट्स। फीलिंग स्टक, कि कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ओके, द मास्टर कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत बड़ी दायित्व है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ना ऐसा नहीं है झिंगा लाला हो गया। एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत बड़ी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके कंधों में डाला जा सकता है कि नाउ यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कंप्लीट इट और कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नाउ, टाइम लाइन में कंप्लीट करो इसको। एस ऑफ पेंटिकल्स दिया जा रही है। हाँ डेफिनेटली उसके बाद आपको रिकॉग्निशन मिल सके, उसके बाद आपको आप फेमस हो गई, बट एस ऑफ पेंटिकल्स से कंधों का वो बोझ भी है, एंड पेंटिकल इज हैवी। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की अगर बात करें, दिस इज द मैजिशियन एंड द जजमेंट। यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी प्लान काम कर सकता है। सडन आपने, जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसफ़र चाहिए, आपने किसी ऐसी व्यक्ति के साथ बातचीत करा जो मैजिशियन है, जिसके साथ अथॉरिटी का कुछ यहाँ पर अच्छा चैनल बनी हुई है, उसके थ्रू से यहाँ पर जजमेंट क्रिएट हो गई, एक रिबर्थ, एक मतलब जहाँ पर उम्मीद नहीं थी चीज़ें, सडनली एक कम्युनिकेशन, एक नोटिफिकेशन, क्या तुम्हारा हो गया। मैजिशियन इज जस्ट लाइक दैट। एंड कुछ के लिए मैजिशियन टैलेंट है, आपका स्किल है, कुछ नई कुछ चीज़ों को सीख कर आप इसको अपने जीवन में लेकर आइए। कुछ नई कुछ चीज़ों को सीख कर, उसको पॉलिश कर कर, अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपनी पढ़ाई, कोई सब्जेक्ट, आप कुछ भी बता रही हो सोशल मीडिया में, पहले आप चेक कर लो, आप डिटेल में चीज़ों को देखो, देन आप इस ऑटोमेटिकली ये आपके लिए क्रिएट होगा, आपके लिए रिबर्थ क्रिएट करेंगे। देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जजमेंट के साथ मैजिशियन आने का मतलब है कि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करिए टैलेंट को लेकर। जहाँ पर आपको लग रहा है ऐसे ही मैंने तो वीडियो छोड़ दिया, ऐसे ही तो मैंने कंटेंट बनाई थी, ऐसा तो कोई मेरा इरादा नहीं थी, बट सडनली लोग बहुत अप्रिशिएट करें टैलेंट की। ओके, यहाँ पर बात करते हैं आपकी हेल्थ की। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर कोई हेल्थ इशू नहीं है, बट यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई दे रही है जहाँ पर हेल्थ रिकवरी की प्रोसेस है, जहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आपको सुनने की ज़रूरत है, कोई अगर आपको बता रही है कि इस डॉक्टर के पास जाओ, या फिर इस तुम ऐसे मेडिसिन तो ले रहे हो, आयुर्वेद को भी साइड बाय साइड चलाते रहो। यहाँ पर कोई परामर्श आपको इस वीक में दे सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कोई परामर्श, लाइक ए होल्डिंग ए टॉर्च लाइट, कोई दिशा दिखा रही है, गाइडेंस दे रही है कि तुम्हें एक खाना शुरू कर दो, ये ना ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पुदीना जो है ना और नीम लिप्स ना ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई आपको कुछ गाइडेंस दे रही है, मेक श्योर लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं धीमी गति से स्पिरिचुअलिटी में आना, जहाँ पर एकदम से अब्रप्ट होकर नहीं, मुझे बहुत सोच समझ कर मैं कौन सी गॉड को पूजना है, मुझे कौन सी डेटी के साथ मुझे कनेक्ट होना है, तो बहुत कॉन्शियस अलर्ट होकर। सबने इंटरनेट में बोल दिया सभी काल भैरव को पूजा करना है, तो काल भैरव को पूजा करने लगे। यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने मुताबिक जो जिसके साथ मैं कनेक्टेड हो पा रही हूँ, सभी हनुमान जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, सभी चालीसा पाठ नहीं कर पाते हैं। मैं कई क्लाइंट के मुँह से सुनती हूँ कि मुझे हनुमान जी से कनेक्टेड मैं फील नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं महादेव से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। बट और मैं उनको बताऊँ कि आपका तो मंगल का दोष है, आपको चैंट करना ही चाहिए, ज़बरदस्ती आपको करना ही चाहिए। ऐसा कर कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही डेटी आपको पूरा नक्षत्र, पूरा प्लानट, 9 प्लानट सबसे बचा कर रखेंगे, बट पकड़ कर रखिए एक ही डेटी को जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। इनको भी थोड़ा पूजेंगे 2 दिन, उनको भी 2 दिन, उनको भी 2 दिन, ये ज़रूरी नहीं, वो साधना ही नहीं होती है। इसीलिए गुरु हमेशा कहते हैं कि एक ही आपके लिए वो डेटी होगा। हो सकता है आपका कुलदेव भी अलग है, आराध्य अलग है, ठीक है 2 है, आप 10 को एक साथ पूज नहीं सकते। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स।
क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इमोशनल क्वीन है बट वेरी बैलेंस्ड, ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत स्ट्रांग है, मदरली केयरिंग क्वीन है। मतलब ये पेज ऑफ शॉर्ट्स कोई इमोशनल भावुक होकर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके साथ बातचीत कर रही है। इमोशनल इमोजी, इमोशंस से भरी हुई इमोजी आपको सेंड करी है या फिर आप सेंड कर रही हो एक समझाने के लिए, इनडायरेक्ट मैसेज सेंड करना। आप कुछ लोगों को देखेंगे इमोजी सेंड कर दिया, कुछ लिखा नहीं, इमोजी सेंड कर दिया। आप जो समझना है आप समझ लो, उस इमोजी में ही सब कुछ रखा है, आप समझ लो जितना समझ पाओ आप। इस टाइप के कुछ इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पर एक्सचेंज होने की संभावना है। या फिर कोई व्यक्ति इमोशनली, मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया, जैसे डेटिंग ऐप्स हो सकते, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को व्यक्त कर रही हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इन द पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर ना वो फेस टू फेस नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है इमोशंस एक्सचेंज में। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, practice the art of transformation. This is the acknowledge one situation in your life that's taking your power, transform that situation into something positive, maintain that perspective as a spiritual discipline for the entire day. When you spirit slip into negativity, simply breathe and then pray you way back to an inner peace of positive visualization. Your goal to practice the art of transformation. छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उसने वो कर दिया, वो जेला से मुझे लेकर मेरे लिए भिलाई दे रही है। जब भी आप रिकॉग्नाइज कर पा रही है कि मेरे अंदर थॉट्स खराब आ रही है, उसके प्रति विचारधारा भी खराब आ रही है, तुरंत उसको ट्रांसफॉर्म करो, प्रे करो ईश्वर के पास कि मेरी सोच विचार कभी खराब ना हो, मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचूं, सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। पहले दूसरों के लिए मांगिए, देन अपने लिए मांगिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 25 से लेकर 31 मई 2026। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, मार्च जून सितंबर दिसंबर आपके बर्थ मंथ। यहाँ पर बेसिक कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है प्लानट का, बट नक्षत्र परिवर्तन है। वेनस आद्रा में है, मरकरी मृगशिरा में, बाकी प्लानट अपने अपने नक्षत्र में जैसा चल रहा था। सैटर्न रेवती में है, जुपिटर पुनर्वास से ही प्रवेश करेंगे जून में कैंसर में। अब यहाँ पर जो वेनस आद्रा में है, ये एक इंटेंस इमोशन को दिखाती है, इसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग लव और स्ट्रॉन्ग हेट कनेक्शन। समटाइम्स यू फील टू अटैच्ड, समटाइम्स फील टू डिटैच्ड। महादेव की जो रोदन है, जो शोक है माता सती की देहांत के बाद, वो है आद्रा। वो जो टीयर है, वो जो आंसू है, वो है शोक, जहाँ पर आइदर यू आर वेरी हैप्पी और समटाइम्स यू फील वेरी लो। इसके बीचों बीच ना कोई स्टेज नहीं है आद्रा के पास। इधर आप स्ट्रांगली बहुत हैप्पी है, बहुत एंजॉय कर रही हो, और बहुत ज़्यादा शोक में है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लैविश, मतलब एक्सपेंसिव कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी, आईपैड, यू नो समथिंग, कुछ ऐसे ब्लूटूथ, कुछ मतलब एक्सपेंसिव है। आप अगर कुछ चीज़ सामान उठा रही हो अपने बजट अकॉर्डिंग, बट कहीं ना कहीं आप 10 चीज़ें उठाने की जगह पर एक चीज़ लोगे जो बेस्ट है मार्केट में, कि नहीं मुझे 10 चीज़ नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही कपड़ा मुझे चाहिए, वो ब्रांडेड चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम एक्सप्लोरेशन, साइंस एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग दिस टाइम साइबर सिक्योरिटी, इस जगह पर बहुत तरक्की हो सकती है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम टेक्नोलॉजी पर, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऐसी चीज़ों की खरीदारी जहाँ पर हो सकता है कि 2 चीज़ आप खरीदने गए हों, थोड़ी बहुत पैसे की इधर उधर से आपको एडवांस टेक्नोलॉजी कोई चीज़ आपको मिल रही है, आप ना वेट करोगे कि नहीं मुझे वही चीज़ें चाहिए। बट द मरकरी मृगशिरा, बुद्धि भ्रष्ट, लॉजिक काम नहीं करती है। एक होते ना फोक क्रिएट करना दिमाग के भीतर, वो भी इस टाइम फ्रेम में थोड़ी दिख रही है। हाँ, अगर आप क्रिएटिविटी, आर्ट को लेकर बुक्स लिख रही हो, बुक्स पढ़ रही हो, आप एक्सप्लोर कर रही हो कोई चीज़ों को, सब्जेक्ट को लेकर, तब ठीक है, मृगशिरा उस जगह पर ठीक ठाक काम करेंगे। पर्टिकुलरली आर्ट, क्रिएटिविटी, इस चीज़ को लेकर, पैशन को लेकर कुछ काम कर रही हो। अदरवाइज अगर लॉजिकली कोई काम करना है, कंप्लीट करना है, इट्स बिट डिफिकल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड टू कंप्लीट दिस टास्क लॉजिकली। दिल से होगा, दिमाग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग क्रिएट करना। नाउ द ड्रीमी डेज, द कार्ड ऑप्शन इज ड्रीमी डेज। काश वो दिन कैसा था, वो दिन ऐसा था, उसके साथ एक पल बिताए, उसने ऐसा मुझे बोला था,
ये जो एक पुरानी एल्बम खोल कर आप बैठे हो, ड्रीमी डेज, काश ये हो जाता अगर वो शादी कर लेता, अगर ऐसा हो जाता। तो बहुत ख्यालों की दुनिया में जो मरकरी मृगशिरा का एनर्जी है, शिष्य को जब तक गुरु ना मिले शिष्य भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर शिष्य भटक रहा है, रास्ता नहीं मिल रही है शिष्य को गुरु के अभाव की वजह से। गुरु ज्ञान की वो ज्योति है जो आपके अंदर ज्ञान की प्रकाश चलाते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ पर शिष्य भटक रही है गुरु के तलाश में। लेट्स सी नेक्स्ट 7 days ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड नेक्स्ट 7 days में। फन टाइम मोड स्पिरिट फोकस नंबर 3। थीम क्या है आपका नेक्स्ट 7 days 25 से लेकर 31 में? थीम ओके, एक कार्ड आई है। थैंक यू। थीम ओके, थैंक यू सो मच। आप अगर बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी थी बहुत टाइम से, अब आप ट्रैक पे आ रहे हो। कुछ जैसे लॉस्ट है, कुछ खो गई है जैसे। मुझे यहाँ पर आपकी रीडिंग के दौरान, मैं ये डेक मेरी सामने ही पड़ी हुई, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ गई मेरी वो डेक। सो समथिंग इज़ लाइक मिसिंग। आप बार बार किसी चीज़ को ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 7 days में किसी चीज़ को लेकर बहुत मिस कर रहे हो आप। ग्रुप नंबर 3 26 से लेकर 31 में। दिस इज वीक स्टार्ट हो रही है, मिड वीक एंड वीकेंड। थोड़ी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है आपको। एनर्जी सो सीरियस, सो हेवी, एक तकलीफ है, एक शोक है अंदर। वीक स्टार्ट हो रही है। ओके, यहाँ पर ना एक पुरानी लाइब्रेरी है। लुक एट दिस। एक पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ पर एडुकेशन, पढ़ाई चले। जैसे लाइब्रेरी में किसी ने अपनी नाम लिखाया कि मुझे अब डेली यहाँ पर आना है एंड मुझे बुक्स पढ़नी है, एक्सप्लोर करना है। म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, यहाँ पर पुरानी किताब रखा जाता है या फिर वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर जिसको लेकर क्या ग्रंथों में है मुझे डिटेल में पढ़नी है, मुझे जाननी है और एक्सप्लोर करना है। पुरानी हवेली हो सकती है, पुरानी जगह बहुत टाइम से बंद पड़ी हुई है, यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, और जहाँ पर हिस्ट्री जुड़ी हुई है। समथिंग लाइक इजिप्ट, इजिप्ट, मिशर, इजिप्ट। मुझे ना उस टाइप की कुछ ऐसी सीजल, कोई ऐसी साइन जिसको आप समझने की कोशिश करोगे क्या मीनिंग है इसका। बहुत गहरी मंथन चलेगा आपका फर्स्ट वीक जब स्टार्ट हो रही है चीज़ों को लेकर। बहुत डिटेल में किसी चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश कर रही हो, समझने की कोशिश कर रही हो, मंत्र सीख रही हो, चैंट कर रही हो। ओके, एकदम से वर्ड बाय वर्ड समझना जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग। मतलब एक रूटीन मुझे स्टार्ट करनी। मिड वीक में ना आप एकदम से कम बैक करते हुए दिख रही है। नहीं, मुझे एक रूटीन स्टार्ट करनी है, मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे थोड़ी मॉर्निंग वॉक करनी है, थोड़ी मुझे पार्क में जानी है। कुछ रूटीन स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रही है। एंड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कुछ भी न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पर। कुछ स्टार्ट करते हुए आप दिख रही हो जहाँ पर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हो। नाउ दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक्शन। ये बेहद ज़रूरी है। धनु राशि है एंड जुपिटर। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कार्ड इस डेक को मैं शफल कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जुपिटर एंड सजिटेरियस, एंड दिस इज़ एक्चुअली सजिटेरियस कार्ड। दो डिफरेंट डेक से सजिटेरियस एनर्जी है। वीकेंड में आई है ये कार्ड। सजिटेरियस स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जहाँ पर आपके लिए धर्म से जुड़ी, स्पिरिचुअल फिलोसफी से जुड़ी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, पिता से जुड़ी हुई कुछ कर्म यहाँ पर दिख रही हैं। बट लक्ष्य को साधना कि अब मुझे ये काम कंप्लीट करना है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रही है वीकेंड में। लेजीनेस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करना वो बिल्कुल नहीं है आपके अंदर कि नहीं मुझे करना है। आसमान साफ हो रही है, अंधकार से शुरू हुई आसमान क्लियर होती हुई दिख रही है। करियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ द डैमेज एंड द कोलैबोरेशन।
कुछ फाइनेंशियल लॉसेस के थ्रू से शायद आप जा रहे हो। ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ब्लेसिंग शायद आपको अभी नहीं दिखाई दे रही है। डैमेज, 1 बाय 1 डैमेज, और जो प्लान आपने की थी, जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी, वो डैमेज यहाँ पर हो रही है चीज़ें, मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी वो अकॉर्डिंग काम नहीं हो रही है। एंड आप शायद जिस लोगों के साथ आप काम काज कर रही थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड आप नहीं हो पाए। एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी, कोलाबोरेशन हुई, कुछ मीटिंग फिक्स हुई किसी व्यक्ति के साथ, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डैमेज ही दिखाई दे रही है। बट ओके, इट्स ओके, एक टेम्पोररी टाइम फ्रेम आपकी चल रही है। बहुत जल्दी आप यहाँ पर कम बैक करते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, लुक्स लाइक ए ड्रैगन एंड एक चाइल्ड जिसकी 2-3 ड्रैगन को एकदम मदर की जैसे उसने पाला। एंड वो ड्रैगन को वो जब भी कॉल करती थी, जब भी वो मुसीबत में होती थी, ड्रैगन विल अपीयर, वो कहीं से भी ड्रैगन चले आएंगे। सो यहाँ पर एक मूवी में मैंने शायद देखी थी, मूवी है या फिर आई डोंट नो, कोई वेब सीरीज़ थी, बट एक ड्रैगन एंड उसकी जो मदर है उसकी कहानी है। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहा है। पावर बैक, पावर को रिक्लेम कर रखे हो, पावरफुल एक कमबैक है यहाँ पर इस वीक में, रेस्ट एश्योर्ड। ओके, this is the card of innovation. I've already told you कि innovation, something related with technology, advanced technology, एंड कुछ के लिए हो सकते हैं एक्यूरियस में ना बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या, बहुत ज़्यादा मंत्र चैंट, डीप रिसर्च, ऑकल्ट का एनर्जी होती है। अब ये डिफरेंट, अब ऑकल्ट भी रिसर्च ही तो है वन काइंड ऑफ, तो कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ों के प्रति यहाँ पर जाएंगे। बाकी रिसर्च ओरिएंटेड काम अगर आप करते हैं बहुत पॉजिटिव है। असर्शन, दिस इज अ सन इन एरीज, पावरफुल कमबैक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर एक वॉरियर है जो यहाँ पर एक डेविल ड्रैगन को मार रही है। सन एरीज, एग्जॉल्टेड सन, यहाँ पर फुल पावर के साथ वो काउंटर अटैक कर रही है एंड वो जीत रही है। सो यहाँ पर आपकी वीक की एनर्जी बहुत पावरफुल है। बट जो थीम कार्ड आई थी ड्रीमी डेज, बट आप इतना कुछ बैकग्राउंड में चलने के बावजूद भी कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर वो कहते हैं ना बार बार सी ओरिजिन पे लौट के आना। सब कुछ चल रही है बैकग्राउंड में, ताम झाम है, बट बार बार वो याद आना, बार बार वो सिचुएशन, वो मेमोरी। ब्रिज, बिलीव इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स, कि कुछ भी टूटा नहीं है, कुछ खो नहीं जाएगा, जो तुम्हारा है वो ब्रिज क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे पास लौटने के लिए। बेसिकली केतु, अगर कुछ छीना है तो बेहतर होकर कोई चीज़ें तुम्हारी लाइफ में लौट रही है। Career, work, health, spirituality, and love life. Group number 3. Career, work, health, spirituality, and love life. Group number 3. One time more spirit. This is your master card, your career work. आपकी करियर वर्क में पर्टिकुलरली फाइनेंस रिगार्डिंग मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई थिंक आई विल टेक इट। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय थोड़ी, मतलब डिवाइन टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, थोड़ी टेस्ट चल रही है जैसे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी मास्टर कार्ड है, ग्रुप नंबर 3। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्थिरता लेकर आती है, सूझबूझ, एकदम से समझदारी के साथ जब हम डिसीजन लेते हैं, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज रिसोर्सेज को नहीं दिखाते, जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रखी है, जिसके पास 100 रुपये है या फिर 10,000 है, किस तरह से इतना डेज को चलाना है, वो जो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, अबंडेंस का प्लानिंग है, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स एफिशिएंटली करता है। इस महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स उससे भी जुड़ी है, छोटी से लेकर बड़ी रकम की कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, आपकी कैरियर वर्क की बात करें, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक्सप्लोरर कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स प्रोसेस है, आप कुछ बिजनेस की प्लान कर रहे हो, आप कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ें प्रोसेस में चल रही है और आपने ऑलरेडी खोल कर रखी है कोई चीज़ें, उस चीज़ में और ज़्यादा आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत है, नई कुछ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बोरिंग सा लग रही है। जैसे मान लीजिए आपका एक शॉप है, बहुत टाइम से आप देख रहे हो कि उस तरह से कुछ सेल नहीं हो रही है, कुछ चेंज लेकर आओ। आइदर आप यहाँ पर अपनी जो फ्रंट है आपका एंट्रेंस है, उसमें कुछ चेंज लेकर आओ, कुछ नया लुक्स क्रिएट करो शॉप के लिए, कुछ रीनेम आप कर सकते, अब देखिए वो न्यूमोलॉजी अकॉर्डिंग फिट है या नहीं, रीनेम करना, कुछ नई ब्रांड को इंक्लूड करना ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ।
यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स उसी चीज़ को बता रही है कि थोड़ी परामर्श की ज़रूरत है, थोड़ी यहाँ पर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स सीनियर की, जो एक्सपर्ट है, शायद तब जाकर चीज़ें एक रिवाइव करना, एक बाउंस बैक करते हुए तब होगा। बट यहाँ पर एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स का मतलब हेल्थ को लेकर छेड़खानी नहीं कर सकते, हेल्थ को लेकर मनमानी नहीं कर सकते। यार्ड एलिमेंट बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। घर में कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ को लेकर एकदम छड़ी लेकर घूम रही है, यही खाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, एंड लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। बट किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट, या फिर आपकी ट्रेनर, आपकी डाइटिशियन, आपकी न्यूट्रिशन, जो बहुत स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, बट आपको पसंद नहीं आ रही है। इस जगह पर आपको इस व्यक्ति की सुनना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जजमेंट कार्ड, आपको अब लगेगा ग्रेजुअली कि ईश्वर है, आपको लगेगा, आप एक्सपीरियंस करोगे और अनुभव करोगे। ये अनुभव शब्द में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, आप किस तरह से करोगे आई डोंट नो, बट आप अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, जब एक्चुअली आपका 2 कार्ड मैं ली थी एंड एक्स्ट्रा कार्ड आई, दिस इज द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का वेट है कि एक और वॉन्ड आ जाए जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स लेकर आ रही है, एंड वो 4 ऑफ वॉन्ड्स बन रही है। इस रिदम में ही आपका कार्ड आई है। पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स आई थी, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक वॉन्ड्स नाइट लेकर आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीट हुई। तो इस वीक में हो सकता है कोई दूर से आ रही है, कोई व्यक्ति को ट्रैवल करता हुआ, सडन कोई कम्युनिकेशन, मैरिज रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, कोई बातचीत कर रहा है, घर में आ रही है, घर में देखने के लिए कोई आ रही है, घर में कोई रिश्ता लेकर आ रही है, इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है। 3 आर वॉन्ड्स, इट्स अ फायर, इट्स अ पैशन, इट्स अ इंटेंस इमोशन, दैट्स अ वेनस आद्रा। ओके, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। Appreciate everything. On this day, affirm my life is perfect. Appreciate everything, everyone in your life without doubt or expectation. Your goal to learn that the way to set change in motion is to bless and feel grateful for even the most difficult parts of your life. कि वॉट एवर द सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, जो कुछ मेरे लाइफ में हो रही है, किसी प्लानट के साथ मेरा कोई एनिमिटी नहीं है, जो कुछ मेरे लाइफ में हो रही है सब मेरे कल्याण के लिए हो रही है। सबका कल्याण करो, साथ में मेरा भी कल्याण करो। दिस काइंड ऑफ एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना टुवर्ड्स यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।